हेलो एवरीवन। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश जीके का नेक्स्ट टॉपिक, हिमाचल की नदियाँ। तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा पीजीटी एंड टीजीटी एग्ज़ाम में, जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हिमाचल में टोटल रिवर्स है वो कितनी है। तो हमारे पास हिमाचल में 5 टोटल रिवर्स फ्लो करती हैं, जिनका नाम है सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास एंड यमुना। ये आपकी हिमाचल प्रदेश में फ़्लो करती हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है रिलेटेड टू रिवर्स, तो वो है आपका उनके संस्कृत नेम और वैदिक नेम से रिलेटेड। तो आप उसको ट्रिक से लर्न कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर ट्रिक्स। सबसे पहले है सतलुज। तो सतलुज का वैदिक नेम होता है शतुद्री, यहाँ पे शतुद्री लिखा गया है, और संस्कृत नेम होता है इसका शतुद्रु। तो ये आपके ST या SS ये इसमें कॉमन आ रहा है, तो हम इसे ट्रिक से लर्न कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आपको SS का ऑप्शन मिले तो वो सतलुज से रिलेटेड है। SS मतलब सतलुज, शतुद्री और शतुद्रु। बस आपको ये लर्न करना होगा कि वैदिक नाम क्या है और संस्कृत नाम क्या है। नेक्स्ट है आपका व्यास। व्यास का वैदिक नाम है अरज्किया, और यहाँ पे संस्कृत नेम है व्यास का विपाशा। तो अरज्किया और विपाशा, तो इसको आप VAV ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, या फिर अरवी से कर लीजिए। विपाशा, और व्यास तो आपको इससे V से याद रहेगा ही, या फिर VAV, V व्यास के लिए यहाँ पे व्यास, और A अर्जिकिया एंड V। तो यहाँ पे इस ट्रिक से आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रावी। रावी नदी का कहते वैदिक नेम है पुरुषानी, और इसका संस्कृत नेम है इरावती। तो ये आप इसको आप RIP से याद रख सकते हैं, रावी, इरावती और P आपकी पुरुषानी। अब आपको इरावती संस्कृत नेम याद रखना है कि इरावती संस्कृत है और जो वैदिक है वो पुरुषानी है। तो यहाँ पे ये तीनों थी जिनके आपके दोनों नेम होते हैं कि इन 3 नदियों के, व्यास, रावी और सतलुज के। नेक्स्ट हैं आपके पास इनकी सहायक नदियाँ। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सहायक नदियाँ। तो आपकी सहायक नदियाँ हैं यहाँ पे सतलुज। सतलुज की आपकी बसपा और स्पीति सहायक नदियाँ हैं, और सतलुज की कुल लंबाई है यहाँ पे 1448 किलोमीटर्स, और जो HP में इसकी कुल लंबाई है वो है 320 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है आपकी चिन्नाव। चिन्नाव की जो सहायक नदियाँ है वो चंद्रा, भाग्या नदी। चंद्रा नदी अलग है और भागा नदी अलग है, और इसकी कुल लंबाई है 1200 किलोमीटर, और यहाँ पे इसकी HP में लंबाई है 122 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है यमुना। यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं ट्रिब्यूटरीज, वो है गिरी, टॉन्स और बब्बर। गिरी, टॉन्स, बब्बर, आंध्रा, और इसकी कुल लंबाई है 1525 किलोमीटर्स, और HP में ये सबसे कम है, इसलिए ये है 22 किलोमीटर्स। HP में जो इसका फ़्लो है 22 किलोमीटर्स तक है। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ रावी। रावी की सहायक नदियाँ आपके पास बांदल, तंतागिरी, छतराड़ी, सियूल, साल, बुद्धिल, बलजेड़ी। आपकी ये बलजेड़ी है, और यहाँ पे आपकी है चिड़चिड़। तो अब इनको आपको लर्न करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे, बट व्यास के लिए ट्रिक बनाई हुई है। तो उससे आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं कि जो व्यास की होंगी ऑब्वियसली वो रावी की नहीं होंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका इसकी कुल लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर, और हिमाचल में है 158 किलोमीटर्स। जो हिमाचल में आपकी रावी फ़्लो करती है वो 158 किलोमीटर्स फ़्लो करती है। व्यास। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे व्यास रिवर। तो व्यास रिवर आपकी क्या कहते हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहल। ये सारी आपकी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो हम इसे ट्रिक से यहाँ पे देख लेते हैं कि हम इसे कैसे लर्न कर सकते हैं। तो इसमें आप ट्रिक बना सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बनाई है। गंगा ने पार्वती को सैंज, तीर्थन, ये कुछ नहीं है बीच में आपका, हारला, उहल तथा लूनी घुमाया। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कुछ टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे गंगा ने पार्वती को
घुमाया है, ठीक है। जैसे गंगा ने पार्वती को सैंज, गंगा, गंगा से बाणगंगा, ने बनेर, पार्वती से पार्वती नदी, और को आपका यहाँ पे इसका कोई यूज़फुल नदी के लिए मीनिंग नहीं है, बट ये जस्ट सेंटेंस को जोड़ने के लिए। आपका सैंज, सैंज से आपकी सैंज, और तीर्थन, तीर्थन से तीर्थन, हारला से हारला नदी, उहल से उहल, और यहाँ पे लूनी बजती है, लूनी, यहाँ सब घुमाया। ये आपको सेंटेंस लर्न कर लेना होगा, इससे आपको ये ईजिली लर्न रहेगा। तो ये आपके यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ थी, और आपको ये लर्न हो जाएंगी जो आपकी व्यास वाली। तो रावी में आप खुद से वहाँ पे ऑप्शंस देख के उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इसकी लंबाई, कुल व्यास की 400 किलोमीटर, 460 किलोमीटर्स, और एचपी में 256 किलोमीटर्स। तो ये आपको लर्न करना होगा इसमें। नाउ नेक्स्ट इसमें है आपके पास उद्गम स्थान, कि हमारी जो भी ये नदियां हैं उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, और ये हिमाचल में कहाँ से एंटर करती है, और निकलती कहाँ पे है। तो ये सब कुछ इसमें ही आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे सतलुज है, सतलुज आपकी स्टार्ट होती है, उद्गम करती है आपका मानसरोवर झील, जिसको रक्कस झील भी बोलते हैं, और आपकी एंटर करती है हिमाचल में शिपकी दर्रे से एचपी में, जो कि किन्नौर में है, और किन्नौर से फिर ये शिमला में एंटर करती है। मानसरोवर से झील से निकलती है, उद्गम करती है, और आपका एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में शिपकी दर्रे से, और वहाँ से फिर शिमला की ओर निकलती है। नेक्स्ट है आपका इसमें यमुना। यमुना आपकी कालिंद पर्वत से उद्गम करती है, और एचपी में एंटर करती है यमुना के खोदरी माजरी से। यमुना नदी करती है एंटर खोदरी माजरी से, और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश को छोड़ के हरियाणा में एंटर कर जाती है। मतलब जब लीव करती है हिमाचल को, तो ये हरियाणा में एंटर कर जाती है, किस प्लेस से, ताजेवाला से। चिन्नाव, चिन्नाव आपकी चंद्रा और भागा नदियों के संगम कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रा और भागा नदी का संगम कहाँ होता है। तो ये तांडी में होता है, तांडी जो कि लाहौल स्पीति में है, और बारालाचा दर्रा से, ठीक है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है चंद्रा भागा नदी के संगम से, जो कि आपका तांडी में है, लाहौल स्पीति बारालाचा दर्रा से। एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में चंबा में एंटर करती है बुज्जिंद से, प्रवेश करके संसारी नाले से चंबा को छोड़कर कश्मीर में एंटर कर जाती है। अब लीविंग पॉइंट है कि जहाँ से ये दूसरी स्टेट या दूसरे उसमें जाती है। तो ये आपका चंबा में एंटर करती है, वहाँ से ये हिमाचल में आती है। नेक्स्ट आपकी है इसमें व्यास नदी का उद्गम स्थान है रोहतांग पास, जो कि भृगुतुंग लेक है एक आपकी, वहाँ से रोहतांग पास से, और एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में व्यास बजौरा से मंडी में प्रवेश करती है, प्लस संथोल से कांगड़ा में एंटर कर जाती है। फिर ये यहाँ से कांगड़ा में एंटर कर जाती है। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया कि ये कहाँ से निकलती है व्यास नदी आपकी निकलती है रोहतांग पास से। रावी जो है आपकी कांगड़ा बड़ा बंगाल से उद्गम करती है, और आपका रावी नदी चंबा में खैरी स्थान पर एचपी में एंटर करती है। जो खैरी स्थान है चंबा में, वहाँ से ही एंटर करती है, और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। हिमाचल से करती है तो वहाँ से जम्मू कश्मीर में चली जाती है। अब इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आपके पुल कौन कौन से है, जो भी वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कंदरोरपुर है जो पुल, वो आपका बिलासपुर में है NH 88 पे, और सतलुज नदी पे बना है, और सबसे ऊंचा पुल है। NH 88 पे सतलुज नदी पर बनने वाला सबसे ऊंचा पुल है, बना हुआ सबसे ऊंचा पुल है। गंभर पुल है जो आपका, वो आपका बिलासपुर में है, ये भी सतलुज नदी पे है। तत्तापानी पुल सतलुज पर है, सतलुज रिवर पर है, बट शिमला करसोग के बीच में है, शिमला और करसोग को जोड़ता है, मतलब कि मंडी डिस्ट्रिक्ट। और आपका स्लापड़ ब्रिज, ये भी बहुत पूछा जाता है, स्लापड़ ब्रिज, तो ये मंडी बिलासपुर सीमा पर है, मंडी बिलासपुर सीमा। वैसे ही पंडौर पुल ये मंडी में है, और आपका एक बाता पुल है वो सिरमौर पोंटा साइड में आपका सिचुएटेड है। तो ये आपका आज का टॉपिक था। इसमें हमने पढ़ा आपका नदियाँ और उनके नेम्स
और उनमें जो उनका एंट्रिंग पॉइंट है, हिमाचल का उद्गम स्थान है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी और आपका कुछ पुल के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू। तो और आपको जो भी इसमें और वीडियोस देखनी होंगी तो जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।